अलिफ न्यूज में आज आप जान सकेंगे, चीन पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर कर्ज देगा, आलमी जरीदे ने हैरान कुन दावा कर दिया। पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा, नरेंद्र मोदी की एक बार फिर गीदड़ भभकी। लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। मेहमन डैम पर इसी माह काम शुरू होगा, बड़ी खबर। अमेरिकी पाबंदियां, शिमाली कोरिया की जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की धमकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। और आज की अहम खबरों की तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। खबर के पहले हिस्से में बात करेंगे, चीन पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर कर्ज देगा, आलमी जरीदे ने हैरान कुन दावा कर दिया। बरादर मुल्क मदद को आ गया, चीन पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज देगा। चीन की रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। आलमी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर कर्ज देगा। चीन की रकम से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। आलमी जरीदे के मुताबिक रकम से रुपए की कदर को सहारा भी मिलेगा, बैरूनी अदायगियों के दबाव में कमी आएगी। दूसरी जानिब याद रहे कि सऊदी अरब की जानिब से भी पाकिस्तान को वादे के मुताबिक 2 अरब डॉलर मसूल हो चुके हैं। सऊदी अरब के पैकेज के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त जनवरी के वस्त में अदा की जाएगी। सऊदी अरब की जानिब से अमदादी पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर में खातर ख्वाह इजाफा होगा। वाजिया रहे कि वजीर आजम इमरान खान के दौरे के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर और हर साल 3 अरब डॉलर का तेल फराहम करने का बड़ा ऐलान किया था। खबर के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा, मोदी की एक बार फिर पाकिस्तान को गीदड़ भभकी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गीदड़ भभकी लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा। ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी, पाकिस्तान को सुधारने में अभी और वक्त लगेगा। बरतानवी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही, जब नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के मकासद पूरे हुए हैं या नहीं। मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला एक बड़ा खतरा था, लेकिन मैं सियासी खतरे की फिक्र नहीं करता। मुझे सिर्फ इन जवानों की जान की फिक्र थी जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, इसलिए मैंने बिल्कुल वाज़ेह हदायत दी थी कि कामयाबी हो या नाकामी, कमांडोज को सूरज निकलने से पहले वापस आ जाना चाहिए। मैंने पूरी रात ऑपरेशन को मॉनिटर किया, जब तक कमांडो वापस नहीं आए मैं फिक्रमंद रहा। कमांडो की हिफाजत के पेश नजर सरहद पार कार्रवाइयों की तारीख 2 मरतबा बदली गई और इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से पहले खसूसी तरबियत फराहम की गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। सर्जिकल स्ट्राइक की भड़कें भारतीय ड्रोन सरहद तक न पार कर पाया। रिपोर्ट के मुताबिक पाक फौज ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारत के जासूस ड्रोन को मार गिराया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आजम गफूर ने बताया कि पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब परवाज करने वाले भारतीय जासूस ड्रोन को निशाना बनाया है। उनका कहना था कि इंशाल्लाह किसी एक भारतीय ड्रोन को भी सरहद पार नहीं करने देंगे। पाक फौज ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन को पाक सेक्टर के करीब निशाना बनाया। कबल पाक फौज ने 19 नवंबर 2016 को पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन को भी मार गिराया था। ISPR का कहना था कि ड्रोन 60 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो सका। रिपोर्ट के अगले हिस्से में बात करेंगे, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, मेहमन डैम पर इसी माह काम शुरू होगा। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा का कहना है कि मेहमन डैम पर इसी माह जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। डैम पर काम जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा। तफसीलात के मुताबिक वापडा का कहना है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू किए जाने वाले मेहमन डैम की कामयाबी के लिए आलमी अदारों का ताउन हासिल है। वापडा के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड से पहले ज्वाइंट वेंचर के साथ तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। काम के आगाज का मकसद मई तक पानी के कम बहाव से फायदा उठाना है। याद रहे कि मेहमन डैम की तमीर 49 साल पहले मंजूर की गई थी, लेकिन इस पर काम शुरू न हो सका। मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 12 लाख एकड़ पानी जखीरा करने की सलाहियत होगी।
वापडा के तर्जमान के मुताबिक 2018 में पानी और पन बिजली में अहम कामयाबियां हासिल की हैं, जिसके बायस मेहमन डैम की तमीर मुमकिन हो सकेगी। वापडा का ये भी कहना है कि दया मीर भाषा डैम पर तमीराती काम का आगाज भी 2019 के वस्त में मुतवक्का है। दूसरी जानिब चेयरमैन वापडा का कहना है कि मेहमन डैम का डिजाइन 2017 में मुमकिन हुआ, काम जल्द अज जल्द शुरू होगा। नीलम झेलम मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल हुआ, चारों यूनिट काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट वेंचर मुकम्मल करने से कबल शराकत दारों से मुज़ाकरात जारी हैं। जनवरी के दूसरे हफ्ते में मेहमन डैम पर काम शुरू होगा। माजी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मंसूबा ताखीर का शिकार रहा। 5 दहाइयों के बाद पाकिस्तान में अहम मंसूबा शुरू किया जा रहा है। न्यूज के अगले हिस्से में बात करेंगे अमरीकी पाबंदियां, शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की धमकी। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर अमेरिका इक्तिसादी पाबंदियां मुसलसल जारी रही तो वो दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू कर देंगे। तफसीलात के मुताबिक किम जोंग उन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो अपनी पाबंदियां खत्म करे, बसूरत दीगर शुमाली कोरिया अपनी पॉलिसी तब्दील करे, दोबारा जौहरी प्रोग्राम का आगाज कर सकता है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक सरबराह शुमाली कोरिया का कहना है कि हम खित्ते से जौहरी तनसीबात का खात्मा कर चुके हैं, नहीं चाहते दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करें। अमेरिका का रवैया ऐसा ही रहा तो हम जौहरी हथियारों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। इनका कहना है कि शुमाली कोरिया ने जौहरी हथियारों के खात्मे से मुतल्लिक जो भी बातें की, इस पर अमली इकदाम किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से माजी में मुलाकात हुई, एक बार फिर मिलने के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह भी शुमाली कोरिया सरबराह ने अमेरिका को खबरदार किया था कि अगर इसने नई पाबंदियां आयद की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है।